हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक है पॉइंट। पॉइंट क्या है? अ पॉइंट डिटरमाइंस द लोकेशन। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इट इज़ डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर लाइक ABC। ठीक है, एक पॉइंट क्या है? एक लोकेशन डिटरमाइन करता है। इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ और ना ही हाइट होती है। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? हम इसे कैपिटल लेटर ABCDE ऐसे इनसे डिनोट करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पेन या पेंसिल के नुकीले हिस्से से, ये जो नुकीला सिरा है, इससे मैंने एक ये निशान लगा दिया, तो ये क्या है? एक पॉइंट है। अब इसकी ना तो कोई लेंथ है, ना ही ब्रेड्थ है और ना ही कोई हाइट है। ठीक है, और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? हम इसे कैपिटल लेटर्स ABC इनसे डिनोट करते हैं। तो मैं इसे कैसे डिनोट कर रही हूँ? पॉइंट A, इससे मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ। तो ये क्या है? पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। तो दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट कहलाती है। अब देखिए, जैसे कि ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना हो तो मैं इन्हें ऐसे मिला सकती हूँ। ठीक है, मैं इन्हें ऐसे भी मिला सकती हूँ या फिर मैं इन्हें ऐसे भी मिला सकती हूँ, पर ये लाइन सेगमेंट्स नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस लाइन सेगमेंट कहलाएगी। तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो ये जो है लाइन सेगमेंट कहलाएगी। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय AB, और इसके ऊपर ये लाइन। हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? लाइन सेगमेंट को AB लिख के उसके ऊपर ये लाइन लगा देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि AB एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाइन। लाइन क्या है? बाय एक्सटेंडिंग अ लाइन सेगमेंट इनडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स अ लाइन इज ऑब्टेन्ड। तो जब एक लाइन सेगमेंट को इनडेफिनेटली मतलब अनिश्चित रूप से, मतलब जितना मर्जी चाहे, ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स में एक्सटेंड कर दिया जाए, दोनों साइड्स में बढ़ा दिया जाए, तो एक लाइन जो है ऑब्टेन्ड होती है, तो हमें एक लाइन मिलती है। तो देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को अगर मैं इस साइड जितना मर्जी चाहे बढ़ा दूँ, तीर का मतलब है इसे हम जितना मर्जी चाहे आगे तक बढ़ा सकते हैं, और इस साइड भी इसे जितना मर्जी चाहे आगे तक बढ़ा दूं, तो ये क्या है? एक लाइन मिलती है हमें। तो जब एक लाइन सेगमेंट को दोनों साइड्स जितना मर्जी चाहे आगे तक बढ़ा दें, तो हमें एक लाइन मिलती है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय AB, और उसके ऊपर ये लाइन और फिर दोनों तरफ एरो। तो लाइन को कैसे डिनोट करते हैं? हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ अ रे? A line segment extended indefinitely in one direction is called a ray. जब एक लाइन सेगमेंट को एक डायरेक्शन में जितना मर्जी चाहे आगे तक हम बढ़ा दें, इनडेफिनेटली मतलब अनिश्चित रूप से जितना मर्जी चाहे एक डायरेक्शन में हम आगे तक बढ़ा दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है AB। अब मैं इस लाइन सेगमेंट को एक डायरेक्शन में मतलब इसी डायरेक्शन में जितना मर्जी चाहे आगे तक बढ़ा दूं, तो ये क्या है? एक रे है। ठीक है, लाइन में हम क्या कर रहे हैं? लाइन में हम लाइन सेगमेंट को इस साइड भी बढ़ा रहे हैं और इस साइड भी जितना मर्जी चाहे आगे तक बढ़ा रहे हैं, पर रे में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है, जब एक लाइन सेगमेंट को आगे जितना मर्जी चाहे बढ़ा दिया जाता है, तो हमें एक रे मिलती है। और इट इज़ डिनोटेड बाय AB, उसके ऊपर लाइन और एक तरफ एरो। ठीक है, तो रे को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम रे को ऐसे डिनोट करते हैं। लाइन में दोनों तरफ एरो होते हैं, रे में सिर्फ एक ही तरफ एरो होता है। ठीक है, अब देखिए पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ़ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सो दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो जैसे यहाँ पे टू लाइंस हैं, L1 और L2, ये दो लाइंस हैं, L1 ये है और L2 ये है। अब देखिए मैं इन दोनों लाइंस को
जितना मर्जी चाहे तक आगे बढ़ा दूँ, जितना मर्जी चाहे, ये दोनों कभी एक दूसरे को नहीं काटने वाली। इन दोनों की डिस्टेंस जो है सेम रहेगी, चाहे जितना मर्जी आगे तक इन दोनों को ले जाओ, ये ऐसे ही चलती जाएंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और चाहे इस तरफ भी आप जितना मर्जी आगे तक ले जाओ, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो L1 और L2 क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। ऐसे ही 2 लाइंस ये हैं L3 और L4। अब इन दोनों लाइंस को भी मैं जितना मर्जी चाहे आगे तक ले जाऊँ, इनको आगे बढ़ा दूँ, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है सेम ही रहेगी, जितनी मर्जी चाहे आगे तक ले जाएं। तो ये दोनों भी क्या है, पैरेलल लाइंस है। L3 और L4 भी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? 2 लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ़ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। तो 2 लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कब कहते हैं? जब वो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं। तो जैसे देखिए ये 2 लाइंस हैं L और M, ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो L और M क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। नेक्स्ट देखिए एंगल। अब एंगल क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 रेज विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। सो एंगल जो है 2 रेज जो एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं उनसे बनता है। कॉमन पॉइंट एक ही, मतलब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। जैसे ये एक पॉइंट है O, ठीक है, यहाँ से एक रे OA स्टार्ट होती है, ठीक है, ये रे है OA, ये रे इस पॉइंट से स्टार्ट होती है। ऐसे ही दूसरी रे OB भी इसी पॉइंट से O से स्टार्ट होती है। तो ये दोनों रे OA और OB एक कॉमन पॉइंट O से स्टार्ट हो रही हैं, तो एक क्या बनता है, एंगल बनता है। ये क्या है, एक एंगल है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एंगल AOB और एंगल BOA। मतलब हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? या तो हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं एंगल AOB, या फिर एंगल BOA, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए कर्व। एक कर्व क्या होता है? एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल इज कॉल्ड अ कर्व। सो एनी ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग जो स्ट्रेट हो, जो सीधी हो, और नॉन स्ट्रेट या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो, बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ की जाए, वो क्या कहलाती है, एक कर्व कहलाती है। जैसे कि मैं एक ड्राइंग बना रही हूँ टेढ़ी मेढ़ी, बिना पेंसिल या पेन उठाए, ठीक है, इसमें पेन या पेंसिल उठानी नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने एक ड्राइंग बनाई बिना पेंसिल उठाए, टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग बनाई, तो ये क्या है, एक कर्व है। ऐसे ही ये बिना पेंसिल उठाए मैंने एक सीधी लाइन खींची, ये भी क्या है, एक कर्व है, क्योंकि कहा है ना ऑन एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट, चाहे वो सीधी है या वो टेढ़ी मेढ़ी है, पर बिना पेंसिल उठाए खींची गई है या बनाई गई है, वो क्या कहलाता है, एक कर्व कहलाता है। तो ये क्या है, दोनों कर्व हैं। नेक्स्ट देखिए सिंपल कर्व। एक सिंपल कर्व क्या होता है? अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। तो एक कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता, वो क्या कहलाता है, एक सिंपल कर्व कहलाता है। देखिए जैसे मैं ये कर्व बना रही हूँ, ठीक है, कर्व कैसे बनता है, बिना पेंसिल उठाए, ठीक है। तो मैंने ये एक कर्व बनाया। अब देखिए कर्व मैं बना रही हूँ, ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सिंपल कर्व है। जैसे कि अगर मैं एक कर्व बनाती, ठीक है, ये अपने आप को क्रॉस कर देता, देखिए इसने अपने आप को क्रॉस कर दिया यहाँ पे, तो ये सिंपल कर्व नहीं होता। सिंपल कर्व कौन सा होता है? वो कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता, ये क्या है, सिंपल कर्व है। नेक्स्ट देखिए क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व क्या होता है? क्लोज्ड कर्व इज़ दैट कर्व इन विच इट्स एंड्स आर जॉइंट। तो क्लोज्ड कर्व वो होता है जिसमें इसके एंड्स क्या हो, मिले हुए हों, मतलब इसके सिरे मिले हुए, एंड्स मतलब सिरे जो हैं इसके मिले हुए हों। जैसे कि मैं ये कर्व बना रही हूँ, ठीक है, इसका ये सिरा है, ठीक है। अब ये मैंने कर्व बनाया, तो ये देखिए इसके एंड्स, ये एंड और ये एंड्स दोनों मिल गए, ये जो एंड्स हैं यहाँ पे जॉइंड हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है। सो क्लोज्ड कर्व वो होता है जिसमें इसके एंड्स क्या हो, जॉइंड हो, ये दोनों क्या है, जुड़ गए हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है।
और अगर ऐसा ना हो कि एंड्स जॉइंड ना हो तो वो क्या होता है, ओपन कर्व होता है। तो देखिए ये एक ओपन कर्व है, ठीक है, इसमें एंड्स जो हैं जॉइंड नहीं है, तो ये एक ओपन कर्व है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन इज़ अ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो देखिए जैसे ये क्या है, एक पॉलीगन है, ये क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, क्लोज्ड है ये, और किससे बना है, ये लाइन सेगमेंट से बना है। ये क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं, तो ये क्या है, एक पॉलीगन है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ 4 साइडेड पॉलीगन। तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक 4 साइड वाला पॉलीगन जो है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे कि ये देखिए 4 साइडेड पॉलीगन है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। सो ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ABDC। ABDC and ADBC are two pairs of opposite sides। तो जो AD और BC हैं ये क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, मतलब आमने सामने की साइड्स हैं। ऐसे ही AB और DC ये दोनों भी क्या है, आमने सामने की साइड्स हैं, मतलब अपोजिट साइड्स हैं। फिर थर्ड पॉइंट देखिए एंगल A, एंगल C and एंगल B, एंगल D are two pairs of opposite angles। एंगल ए, एंगल सी ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स, आमने सामने के एंगल्स हैं। ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी ये दोनों भी क्या है, आमने सामने के एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये 2 पेयर्स हैं अपोजिट एंगल्स के। फोर्थ देखिए कोण ए, एंगल ए, एंगल बी आर इट्स एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी क्या है, इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एक साइड के एंड पॉइंट्स पर बने एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। देखिए ये एक साइड है और इसके एंड पॉइंट्स कौन से हैं, ए और बी। ये इस साइड के एंड पॉइंट्स क्या है, ए और बी। तो ये जो ए और बी है ये दोनों एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे ही ये साइड देखिए BC, इसके एंड पॉइंट्स पर बने एंगल्स, इसके एंड पॉइंट्स कौन सा है, B और C। तो इस पर बने एंगल्स कौन से होंगे, B और C। ये दोनों एंगल B और C ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। ये देखिए एंगल D और एंगल C ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। एंगल D और एंगल A ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एक साइड के एंड पॉइंट्स पर बने एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए ADAB एंड BCBA आर इट्स एडजेसेंट साइड्स। तो AD और AB ये क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। इसी तरह BC और BA ये भी क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो ये था क्वाड्रिलेटरल। एक 4 साइडेड पॉलीगन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। नेक्स्ट देखिए सर्कल। व्हाट इज़ अ सर्कल? अ सर्कल इज़ द पाथ ऑफ पॉइंट्स मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो सर्कल क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर चक्कर लगाने से बना ये पॉइंट्स का जो पाथ है ये क्या है, सर्कल है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, इससे सेम डिस्टेंस, मतलब यहाँ से देखो दूरी समान है, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर चक्कर लगाने से बना पॉइंट्स का ये जो पाथ है ये क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। सो ये एक सर्कल है और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या है, सर्कल का सेंटर है। इसे हम क्या कहते हैं, ये सर्कल का सेंटर है। इसे मैंने नाम दे दिया पॉइंट O। तो ये जो पॉइंट O है ये सर्कल का सेंटर है। और जो ये सेम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो सेम डिस्टेंस है ये सर्कल की रेडियाई हैं। तो ये जो सेम डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये क्या है, सर्कल की रेडियस है। ऐसे ही ये भी क्या है, सर्कल की रेडियस, यहाँ से यहाँ ये भी सेम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये सेम डिस्टेंस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। यहाँ से यहाँ सेम डिस्टेंस, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी यहाँ से यहाँ तक सर्कल की रेडियस है। तो ये जो सेम डिस्टेंस हैं ये सब क्या है, सर्कल की रेडियाई हैं। ये क्या है, सर्कल की रेडियस हैं।
सो ये जो ओ ए है ये क्या है, सर्कल की रेडियस है। और जो ये चारों ओर ये दूरी जो ये चली गई है, ये जो चारों ओर डिस्टेंस चली गई है, ये क्या है, सर्कल की सरकमफ्रेंस है। इसे हम क्या कहते हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ अ कॉर्ड? अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। तो एक कॉर्ड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करे, वो एक कॉर्ड होती है। अब देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट्स क्या है, बी और सी, वो किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पर लाई कर रहे हैं, मतलब सर्कल पर हैं इसके एंड पॉइंट्स। तो ये क्या होगी, कॉर्ड होगी। तो ये बी सी क्या है, एक कॉर्ड है। तो जब एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स सर्कल पर लाई करें तो वो क्या होती है, कॉर्ड होती है। तो ये बी सी क्या है, एक कॉर्ड है। अब देखिए जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट्स भी यहाँ लाई कर रहे हैं, तो ये भी एक कॉर्ड है। फिर ये देखिए एक लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट्स यहाँ लाई कर रहे हैं, तो ये भी एक कॉर्ड है। ये लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट्स यहाँ लाई कर रहे हैं, ये भी एक कॉर्ड है। तो एक सर्कल की बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉर्ड होगी, एक सर्कल की कई कॉर्ड हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए डायमीटर। अब एक डायमीटर क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल एंड पासिस थ्रू द सेंटर, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, डायमीटर क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करे और वो कहाँ से पास हो, सेंटर से पास हो, उसे हम डायमीटर कहते हैं। और ये लार्जेस्ट कॉर्ड होती है एक सर्कल की। अब देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स सर्कल पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक कॉर्ड है। पर ये जो कॉर्ड है ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो ये क्या होगी, एक डायामीटर होगी। तो जब एक कॉर्ड सेंटर से पास होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। या फिर ये कह लीजिए एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं और वो कहाँ से पास हो रही हो, सेंटर से पास हो रही हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, डायमीटर। सो डी ई क्या है, एक डायमीटर है सर्कल का। अब देखिए ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से ये लाइन सेगमेंट पास हो रही है, तो ये क्या है, डायमीटर है। तो सेंटर से पास हो रही है जो लाइन सेगमेंट, वो क्या है, डायमीटर। ऐसे ये देखिए ये भी सेंटर से पास हो रही है, ये भी क्या है, डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर। तो जो कॉर्ड सर्कल से पास हो रही हो या जो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं और जो सेंटर से पास हो रहे हैं, वो क्या होते हैं, सर्कल के डायमीटर होता है। एक सर्कल के कई डायमीटर हो सकते हैं, ये नहीं है सिर्फ एक ही डायमीटर हो। ये देखिए सर्कल के इतने सारे डायमीटर हैं, और ये जो डायमीटर होता है ये सर्कल की सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायमीटर। नेक्स्ट देखिए सेक्टर। एक सेक्टर क्या होता है, अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो एक सेक्टर क्या होता है, वो रीजन जो 2 रेडियस और एक आर्क से एनक्लोज्ड हो, घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है, एक सेक्टर कहलाता है। तो अब देखिए 2 रेडियाई, ओ ए क्या है, सर्कल की रेडियस है, और ओ ई भी क्या है, सर्कल की रेडियस है। तो ये 2 रेडियस हैं, ठीक है, या फिर 2 रेडियाई हैं। तो इन 2 रेडियाई और ये जो आर्क है, ये ए ई क्या है, ये आर्क है। तो 2 रेडियस और ये जो आर्क से इनक्लोज्ड, घिरा हुआ ये जो रीजन है, ये क्या है, सेक्टर। तो ये एक सेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेगमेंट। अब एक सेगमेंट क्या होता है, अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सो एक कॉर्ड और एक आर्क से इनक्लोज्ड मतलब घिरा हुआ जो रीजन है, जो घिरा हुआ क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है एक सर्कल की। तो देखिए एक कॉर्ड बी सी क्या है, ये कॉर्ड है, एक कॉर्ड और आर्क से, ये क्या है, एक आर्क है, ये आर्क है। तो एक कॉर्ड और एक आर्क से इनक्लोज्ड मतलब घिरा हुआ रीजन क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो ये रीजन क्या है, सेगमेंट है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 4 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।